और चलिए बात करते हैं बहराइच हिंसा की बड़ी खबर। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। पहली बार टीवी पर हत्याकांड में नामजद आरोपियों की तस्वीर आई है सामने। हमले वाली छत से आरोपियों की फोटो आई है सामने। ये देखिए वही छत है जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। रामगोपाल मिश्रा जो यहां पर मौजूद था, कैसे आरोपियों ने उसकी हत्या की थी और उसके बाद उसको घसीटते हुए वहां से नीचे ले गए थे। अब जो आरोपियों की तस्वीर है वो सामने आई है। तो ये देखिए एक एक करके तस्वीर हम आपको दिखा रही है। देखिए 1 2 3 4 ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने आरोपियों की जो तस्वीर है। आरोपी अब्दुल हमीद अपने बेटों के साथ छत पर मौजूद था उस दौरान। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं अब्दुल हमीद की। अब्दुल हमीद के साथ उसके दोनों बेटे भी वहीं पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। अब्दुल हमीद के साथ सरफराज और फहीम का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। चलिए, तो बहराइच में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, पिछले कई घंटों से मौजूदगी हमारे सहयोगी विपिन चौबे की बहराइच में है, जो लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन परिवार वालों तक के संपर्क में रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले पर यह तस्वीर सामने आई है, विपिन ने हम तक ये तस्वीर पहुंचाई है। विपिन, एक और सबूत, एक और ऐसा वीडियो जिससे साफ हो रहा है कि आखिर इनकी प्लेसमेंट कैसे थी, किस तरीके से वहां पर अचानक हालात बिगड़ते रहे, कौन कहां पर मौजूद रहा, किसकी क्या भूमिका रही, उसी के लिहाज पर तो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये उसी का सबूत। जी हाँ, बिल्कुल। जो पूरा मामला हुआ है बहराइच का, जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा को तड़पाया गया, मारा गया, उसमें उन चारों तमाम जो लगभग 6 आरोपी हैं नामजद और 4 अज्ञात हैं, जिसमें 6 में से 3 की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वही छत है जहां पर रामगोपाल झंडा लगाने के लिए पहुंचा था। इसी छत से रामगोपाल को खींचकर ले जाया गया और ठीक घटना से 10 मिनट पहले का ये फोटो और वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो है। उसी छत, उसी मोहल्ले, उसी बाजार की तस्वीर है जिसमें फहीम, जो अब्दुल हमीद, फहीम और रिंकू और सरफराज और सलमान, ये तीनों मुख्य आरोपी हैं जो नामजद है एफआईआर में। ये तीनों छत पर मौजूद है। यहीं से डीजे और दुर्गा पूजा का काफिला गुजर रहा था, यहीं से आपत्ति दर्ज की गई, फिर बाद में डीजे का लीड निकाला गया और उसके बाद मारपीट, हिंसा की गई। और जब रामगोपाल उनकी छत पर पहुंचा और उनके लगे हरे झंडे को हटाकर भगवा झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी छत से उसको खींचकर अंदर ले जाया गया, तड़पाया गया, गोलियां मारी गई, शॉक दिया गया, चाकुओं से गोदा गया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये पहला साक्ष्य और सबूत, ये पहली तस्वीर है इन आरोपियों के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, जो सुपर एक्सक्लूसिव टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और ये इस पूरे हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा सबूत के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि अब तक इन आरोपियों की कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी। पहली बार इन आरोपियों की फोटो टीवी चैनल पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें अब्दुल हमीद, उसका बेटा फहीम और उसका बेटा रिंकू और सरफराज और सलमान, जो फिलहाल तीनों फरार बताए जा रहे हैं। इनको ढूंढने के लिए यूपी पुलिस तमाम जिलों की खाक छान रही है। एसटीएफ की 4 टीमों को लगाया गया है। बिल्कुल विपिन, और देखिए एक और बड़ी खबर जो आपने भेजी, इसका भी हम रुख कर रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास आ रहे विपिन, इस खबर को हम बता दें एक बार पहले। रामगोपाल मिश्रा की मौत का मामला, रामगोपाल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इससे क्या खुलासा हो रहा है? रामगोपाल की हत्या से पहले जमकर उसके साथ बर्बरता की गई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा है। शॉक और हेमरेज से मौत होने का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर गोली के 35 छर्रे लगने के निशान मिले, यानी कैसे बर्बर तरीके से उसको मारा गया है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है। मामले की जांच के तहत अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम है। रामगोपाल की हत्या और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए खुलासे के बारे में जानकारी, क्योंकि मारने से पहले रामगोपाल को तड़पाया गया, शरीर पर गोली के 35 छर्रों के निशान हैं, पैर के नाखूनों को खींचकर बाहर निकाल दिया गया, मारने के बाद उसे करंट भी लगाया गया था, आंखों के पास किसी नुकीली चीज से गहरा वार किया गया, ज्यादा खून बहने और शौक से ही मौत की बात इसमें कही गई है। अब विपिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे के साथ ये बर्बरता का भी एक और सबूत सामने।
जी हाँ, बिल्कुल सुरभि, क्योंकि ये सिर्फ किसी की मौत का या हत्या का मामला नहीं है, बल्कि तड़पा कर ब्रूटली उसको मारने का ये पूरा मामला अब सामने आया है। लाश देखकर ये बात स्पष्ट की जा रही थी, क्योंकि पैर के नाखून नहीं मिले थे, खींचे गए थे, शरीर पर घाव के निशान थे, जो तमाम दुनिया ने देखा टीवी चैनलों के माध्यम से, और इसके अलावा कई और चीजें। लेकिन करंट शॉक देना इस बात का जिक्र नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र आया है कि उसको चाकुओं से गोदा गया, गोली के छर्रे लगे, उसके पैरों के नाखून को निकाला गया, करंट लगाया गया। शॉक और हैमरेज की वजह से रामगोपाल की मौत हुई और मारने से पहले घंटों उसको तड़पाया गया था। और जब सब कुछ शटर बंद करके किया जा रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस घर में जा सके। शायद अगर पुलिस जबरन घुस गई होती तो रामगोपाल को बचाया जा सकता था। यह बात भी स्पष्ट हो रही है। फिलहाल पहली पीएम रिपोर्ट की ये तमाम फाइंडिंग्स है जो अब तक सामने आई है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है, क्योंकि साधारण मौत का या हत्या का मामला नहीं है, बल्कि गोली मारने, चाकू मारने और इसके अलावा शॉक देने का ये मामला है, और ब्रूटली किल्ड किया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर बयां कर रही है। चलिए, मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखे विपिन, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।